10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा। ये कैसे आपने उनको मनाया? आप आज से पहले दुनिया में हम कहाँ थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटकते थे, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होता। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब जानते क्या होता था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलोर में धमाके, बनारस में धमाके, लखनऊ में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, और जहां जाइए लिखा रहता था पार्क में छूना नहीं, धमाका हो सकता है। अब वो खत्म हो गया, अब वो हैसियत नहीं रह गई, तो अब पत्थर रख रख के शुरुआत कर रहे हैं। चिंता मत करिए, ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। बुलडोजर नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी चलेगा। जो कोने में रखी हुई गंदगी उसको भी साफ कर देगा। मैं एक बात बोल रहा हूं, 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद सेना तैयार थी और क्यों नहीं आक्रमण किया गया? बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि 2010 में जब वो भारत आए, मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर उन्होंने लिखा कि इसलिए यूपीए की सरकार ने सेना तैयार होने के बाद पाकिस्तान पे कठोर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि उस माहौल से कहीं बीजेपी को फायदा न हो जाए। सरशम से किसने झुकाया? और अगर किसी को आपत्ति है तो जाके मुकदमा करे बैरक ओबामा पे। 2014 से पहले इसी दिल्ली में सरोजिनी नगर में भी विस्फोट हुआ था, कनॉट प्लेस में भी विस्फोट हुआ था। दिल्ली में धमाके मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, वाराणसी, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? आज सब कुछ सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। जनाब, नजारा बहुत बदला है, देखने के लिए नजर। हर बात छोटी छोटी बात पे करके कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। सर, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके, देखा तो नहीं आपने? हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे। जिस दिन हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, सारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, तभी तो हमारे वोट्स चल रहे हैं। देखिए, हिंदुइज्म बढ़ेगा, मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। जब इस देश में संविधान है, जब इस देश में सेक्युलरिज्म को थोपा गया, जब इस देश में सब एक दूसरे के भाई हैं, तो फिर ये क्यों बोला गया कि कहीं ना कहीं इस देश में शरीयत लागू करेंगे? राजीव गांधी बोले थे, नेहरू जी ये क्यों बोले कि इस देश में मदरसा हम बनवाएंगे? इंदिरा गांधी जो है 5000 साधु संतों को क्यों मारने का काम की, जबकि वो गौ हत्या प्रतिबंध लगाने के लिए, कानून लाने के लिए बात किए थे? उन लोगों को 5000 साधु को क्यों मारा गया? क्यों मारा गया पता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं। आपको बताते कांग्रेस या जितना पार्टी था वो सब मुस्लिम चलता था। मोदी जब आए तो हिंदू जब पड़े। और दूसरी बात, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, दूसरी बात आपको बता दे, अमरनाथ यात्रा पिछले साल हम गए थे, वहां पे 80,000 से ज्यादा सैनिक जो है तैनात थे हम लोग के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। क्योंकि उनको पता है, आप सोचिए ना, मुस्लिम का जहाँ तीर्थ स्थल है, मुस्लिम का जहाँ मस्जिद है, कहाँ सिक्योरिटी है? लेकिन हम लोग के मंदिर पे क्यों सिक्योरिटी है? क्योंकि सबको पता है यहाँ के कोई भी अल्लाह ऊपर बोल के फट सकता है। तो ये दिक्कत है इस देश में। अगर आप भाईचारा मानते हैं तो फटिए मत ना, अल्लाह ऊपर बोल के फट क्यों है? जब से 14 के बाद सरकार आया बीजेपी का, काम कुछ किए ना कि हमको कोई मतलब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी सब देख लिया जाएगा। देश सुरक्षित है सर, देश का घंटा बढ़ते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो भी कुकर ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, चलते चलते ऑटो ब्लास्ट, और बीच रोड पे ऐसे झुकता था कोई मुस्लिम तो अल्लाह को बोल के फट जाता था, ये सब अब बंद हो गया है सर। ये बड़ी अच्छी बात कही है।